नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आप जिस शिद्दत से पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आप में तगड़ा वाला जोश है और आगे भी आप जो है इस तरह से पढ़ते रहेंगे। और आपने जो है चैनल को भी खूब प्रचार प्रसार किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अपन जो है सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं और टॉपिक अपना कल से जो टॉपिक अपना चल रहा है वो चल रहा है वातावरण, है ना। तो वातावरण जो टॉपिक है उस पर अपन बातचीत कर लेते हैं। वातावरण क्या होता है, वातावरण की परिभाषाएं क्या होती है, वातावरण का महत्व क्या होता है, वातावरण के प्रकार क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें तो अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ना। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसके बारे में कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं ना। महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। मतलब ये टॉपिक का मतलब क्या हो गया, ये टॉपिक है वातावरण का मानव विकास पर प्रभाव, वातावरण का मानव विकास पर प्रभाव, यानी वातावरण जो है हमारे विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है ना। ये जो है आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और आप सारे लोग समझदार लोग हैं, सारे जो हैं बीएड किए हुए लोग हैं, सारे बीएसटीसी किए हुए लोग हैं, है ना, या फिर बीएसटीसी कर रहे लोग हैं, बीएड कर रहे लोग हैं। तो आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ये समझ सकते हैं कि आपको आपका वातावरण जो है किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। अपना जो विकास हुआ है उसको वातावरण ने किस प्रकार से प्रभावित किया, तो आपके ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। आपको भी प्रभावित किया, हमें प्रभावित किया, प्रत्येक व्यक्ति को वातावरण जो है निश्चित रूप से प्रभावित करता है ना। तो आज का अपन टॉपिक शुरू कर लेते हैं ना कि किन किन चीजों पर ये वातावरण प्रभावित करता है और किस किस प्रकार प्रभावित करता है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका करते हैं फिजिकल इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। तो ये हो जाएगा शारीरिक विकास पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, कि शारीरिक विकास को ये किस प्रकार से प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का सिद्धांत है और ये सिद्धांत जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं उनमें से कोई न कोई देता रहा है। तो ये शारीरिक विकास को जो प्रभाव का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है फ्रेंच बोन्स, है ना। फ्रेंच बोन्स नाम है, फ्रेंच बोन्स है। अगर बाय द वे आप देखिए फ्रेंच बोन्स भी कभी आपके परीक्षा में आ जाए तो आपको जो घबराना नहीं है ना। शारीरिक विकास पर प्रभाव, किस प्रकार से वातावरण शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। आपने बोले तो बोन्स सर ने जो है क्या किया, बोन्स सर ने ऐसे जापानी लोग, ऐसे यहूदी लोग और ऐसे चाइनीज लोग जो हैं, है ना, जापानी, यहूदी और चाइनीज जो लोग हैं, उन लोगों की पिछली 3-4 पीढ़ियों पर अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? 3-4 पीढ़ियों पर अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया कि 3-4 पीढ़ी पहले जो जापानी, यहूदी और चीनी जो लोग हैं, चाइनीज लोग जो लोग हैं, वो अमेरिका में बस गए थे ना। ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज 3-4 पीढ़ी पहले अमेरिका में बस गए थे, है ना। और अब जो 3-4 पीढ़ी बाद जो उनके संतानें हो रही है, 3-4 पीढ़ियों के बाद उनके जो संतानें हो रही है, उन्होंने जो है अपना जो वो जापानी स्टाइल जो है ना, जापानी लोग, चाइनीज लोग क्या होते हैं, थोड़ी गोल मटोल चेहरे के होते हैं, आंखें जो है अंदर धसी हुई होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी आंखें होती है, बिल्कुल लाल होते हैं, जो लंबाई जो है वो थोड़ी कम होती है ना। तो 3-4 पीढ़ी बाद जो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये शोध करके बताया कि 3-4 पीढ़ी बाद उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अमेरिकी जो शारीरिक
मापदंड है उनके अनुसार पैदा हो रहे हैं। यानी जैसे श्वेत अमेरिकी होते हैं ना, उन श्वेत अमेरिकियों की तरह जो है उनकी संतानें पैदा होने लग गई है। तो इसका कारण उन्होंने क्या बताया है? इसका कारण जो बताया उन्होंने वो ये बताया है कि ये वातावरण जो है ना, कि अमेरिका का वातावरण अलग प्रकार का है, जापान, चीन, यहूदी यहाँ का अलग प्रकार का। अपने यहाँ भी आप देख लीजिए ना दोस्तों, अपने यहाँ भी आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए दक्षिण भारतीय लोग अधिकतर जो है कैसे होते हैं, बिल्कुल एवरेज हाइट के होते हैं, थोड़ा ब्लैकिश होते हैं, है ना। और उत्तर भारतीयों को आप देखेंगे तो क्या बिल्कुल लंबी तगड़ी हाइट के होते हैं और थोड़ा गोरे चिट्टे होते हैं ना। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है उत्तर भारत में जो है थोड़ा सा जो है ऋतुएं जो है बार बार बदलती रहती है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी वर्षा, है ना। दक्षिण भारत में ऑलमोस्ट जो है सदैव एक प्रकार जैसा मौसम रहता है, विशेष रूप से केरला में, तमिलनाडु में, है ना। तो वहाँ का वातावरण अलग प्रकार रहता है, तो वहाँ के लोग अलग शारीरिक बनावट गठन के, उत्तर भारत के लोग जो हैं वो अलग गठन के। उत्तर भारत में भी राजस्थान के अलग प्रकार के हैं, हरियाणा के अलग प्रकार के हैं, जम्मू कश्मीर के अलग प्रकार के, है ना। तो ये जो सारा का सारा प्रभाव पड़ रहा है ना, वो सारा का सारा प्रभाव किसका है? वो सारा का सारा प्रभाव इस वातावरण का ही है दोस्तों, है ना। इस वातावरण का ही सारा का सारा प्रभाव है, ठीक है। मतलब आप खुद देख लीजिए, जैसे राजस्थानी होते हैं ना, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अलावा जो है बहुत कम स्टेट हैं जहाँ के लोग सिर पर पगड़ी बांधते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सर्दी में रहते हैं, वो चोगा पहनते हैं, है ना, और जो है बिल्कुल एकदम लाल टमाटर की तरह होते हैं ना। तो उसका कारण वहाँ का वातावरण, जम्मू कश्मीर का वातावरण अलग प्रकार का है, अपने राजस्थान का वातावरण अलग प्रकार का, बंगाल का वातावरण अलग प्रकार का, मणिपुर का वातावरण अलग प्रकार, त्रिपुरा का वातावरण अलग प्रकार का है ना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का वातावरण अलग प्रकार का है। तो ये जो है जहाँ आप जैसे रहेंगे, है ना, जहाँ आप जैसे रहेंगे व्यक्ति जो है उसी वातावरण के अनुसार अनुकूलन कर लेता है, और जो है उसका शारीरिक विकास भी, है ना, 1-2 पीढ़ी की बात नहीं कर रहे अपन, 4-5 पीढ़ी के बाद जो है उसकी शारीरिक बनावट, उसकी शारीरिक संरचना, उसका शारीरिक गठन और उसके शारीरिक गुण जो है वो जिस वातावरण में रह रहा होता है उसी वातावरण के अनुकूल आने लग जाते हैं, है ना। ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है आपके फ्रेंच बोन्स सर ने ये सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो आप याद रख लेंगे इसको। क्या याद रखना है इसमें दोस्तों? इस तरह से याद रखना है। कई बार ऐसा प्रश्न मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव से संबंधित शारीरिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव से संबंधित शारीरिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तब आप उत्तर देंगे क्या? फ्रेंच बोन्स देंगे। और क्या पूछा जा सकता है कि शारीरिक विकास पर वातावरण के प्रभाव से संबंधित जापानी यहूदी लोगों पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तब उत्तर क्या आ जाएगा अपना? तब भी उत्तर क्या आ जाएगा? फ्रेंच बोन्स अपना उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में क्या आ गई कि 4-5 पीढ़ी बाद जो है जहाँ जैसे लोग रहते हैं वैसा ही वातावरण परिवेश के अनुसार शारीरिक गठन और शारीरिक बनावट होने लग जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते। ये तो अपना क्या था? ये अपना पहला सिद्धांत था, इसको 1 नंबर पे आप लिख लेंगे। अब अपन दूसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं। तो पहला शारीरिक हो गया, तो दूसरा आपके ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा क्या होगा, है ना। दूसरा क्या समझ में आया? ऑटोमेटिक। दूसरा देखिए अपन देखते हैं ना। दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव, है ना। ये सिद्धांत क्या कर रहा है? मानसिक विकास पर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप महत्वपूर्ण की कैटेगरी में डाल दीजिए। ये सिद्धांत क्या कर रहा है? देखिए दोस्तों, प्रश्न को अपन देख लेते हैं। प्रतिपादक है इसके गार्डर, है ना। कोई भी गॉर्डर है ना, अगर मतलब आपको कोई पूछ ले तो प्रतिपादक आप बताएंगे क्या? मैं दो नाम इसलिए आपको उदाहरण भी दिया था ना, वो दो नाम आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि कल को मतलब थोड़ा बहुत 19-20 हो, दलीप सिंह या दिलीप सिंह हो, तो आप उसको ठीक है कर सकें, ठीक है। तो उत्तर प्रश्न अपना क्या बन सकता है?
कि मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव से संबंधित मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तब उत्तर आ जाएगा गार्डन आ जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने कल भी आपको पिछली क्लास में भी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, एक था कि मूल शक्तियों पर प्रभाव, है ना, मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, है ना, किस पर, वंशानुक्रम से संबंधित, वंशानुक्रम के मानव विकास पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधित मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया। तो मूल प्रवृत्ति वैसे मैकडूगल ने दी है, लेकिन वंशानुक्रम से संबंध में जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया वो थॉर्नडाइक सर ने दिया। तो ये बातें सारी आपको क्या है, बिल्कुल A to Z बातें आपको याद है। बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये सारी बातें याद है। अब दोस्तों, मानसिक विकास पर प्रभाव, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि व्यक्ति जिस वातावरण में, जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में रहता है, व्यक्ति का मानसिक विकास भी उसी से प्रभावित भी होता है और उस वातावरण के अनुसार ही होता है ना। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुद तो प्रयोग हालांकि नहीं किए हैं, खुद प्रयोग नहीं किए, लेकिन अपनी तरफ से 2-3-4 ऐसे प्रयोग बताए हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो है वास्तव में जो है मानसिक विकास वातावरण को किस प्रकार से, मानसिक विकास वातावरण से किस प्रकार से प्रभावित होता है ना। तो अपन उन प्रयोगों की एक बार बात करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रयोग देखिए, सबसे पहला प्रयोग इन्होंने बताया है केलग एवं वेलग का प्रयोग। ठीक, बात तो समझ में तो आ गई ना। बात समझने वाली बात क्या है इसमें, समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार के वातावरण के अनुसार अपने मस्तिष्क का विकास कर पाता है। अगर अच्छी गुणवत्ता वाला वातावरण मिलता है तो मानसिक शक्तियां पूरी विकसित हो जाती है, नहीं मिलता है तो जो है संभावनाएं कम रहती है। आपने खुद पे भी ऐसा प्रयोग करके देख लिया होता तो कितना बढ़िया रहता, और आपने देख भी लिया होगा। देखिए दोस्तों, जैसे आपने पीटीटी का एग्जाम दिया या प्री बीएसटीसी की परीक्षा दी, ठीक है दोस्तों, है ना। तो पीटीटी और प्री बीएसटीसी में पहला ही पार्ट जो है मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, है ना। 50 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के और वो उत्तर अपन को देने होते हैं। अब जब आपने पीटीटी की परीक्षा दी थी और जब प्रीवियस टीसी की परीक्षा दी थी, तब जो है आपने एक बार क्या है रीजनिंग का पूरा पार्ट जो है वो प्रैक्टिस किया था, है ना। पूरा ईमानदारी से जो है एक एक चीज जो है उसमें प्रैक्टिस की। तो जब आप रीजनिंग सोल्व कर रहे थे और रीजनिंग का कोई सवाल आ रहा था तो आपका दिमाग इतना भयंकर दौड़ रहा था ना कि उसके मामा के, चाचा के, ताऊ की बेटी का भाई आपके क्या लगा, तो तब आप तुरंत, आपका दिमाग जो है बहुत स्पीड से गति कर रहा था। और जैसे ही आपने परीक्षा समाप्त हुई उसके बाद उसको देखना बंद किया, तो अभी जो है अगर आपके सामने वैसा प्रश्न आ जाए कैसा, पीटीटी वाले जैसा, तो अब आपका दिमाग उतना तेजी से नहीं दौड़ेगा, क्योंकि अभी आप जो है क्या नहीं कर रहे, उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट जो होता है ना, वो जो है हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की बहुत सारी परतें भी खोलता है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या केलग एवं बेलग का प्रयोग। एक अमेरिका में है इंडियाना यूनिवर्सिटी, है ना, इंडियाना यूनिवर्सिटी, है ना। इस इंडियाना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे कौन, केलग एवं वेलग, है ना, केलग एवं वेलग, है ना, ये प्रोफेसर थे। ठीक, इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, इन्होंने एक 10 महीने का चिंपांजी पकड़ा एक, है ना, और चिंपांजी मतलब मनुष्य का पूर्वज पकड़ा, और उसको जो है 3 से 4 वर्ष का एक बालक था, 3 से 4 वर्ष के बालक के साथ रखा 10 महीने तक। क्या किया, अब उन्होंने जो है वही प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से वो सारी परिस्थितियां जो है पूर्व निर्धारित कर दी इन्होंने, और इस चिंपांजी को जो है एक 3-4 साल का बच्चा था उसके पास उसको बिल्कुल रख दिया, है ना।
कि वो दिन भर की रात भर की जो भी गतिविधियां हैं वो सारी उस बच्चे के साथ ही करें, है ना। इस तरह से जो है उनका शेड्यूल जो है सेट कर दिया गया, है ना। और लगातार जो है ये मान लीजिए 10 की बजाय अपन ये मान लेते हैं कि 12 माह तक जो है उन्होंने उस बच्चे को 1 वर्ष तक जो है पूरे 1 वर्ष तक वो बच्चा और वो जो चिंपांजी है वो दोनों एक साथ रहे। अब एक साथ रहे और उसके बाद जो है जब उनको अलग अलग किया गया तो केलग एवं वेलक सर ने उसके बारे में ये निष्कर्ष दिया कि वो चिंपांजी जो है क्या करना सीख गया था। बच्चा नहीं बिगड़ा है ना, ध्यान रखना, बच्चा नहीं बिगड़ा है ना। कई बार अपन खुद ही बिगड़ जाते हैं ना सुधरने के चक्कर में। कई बार क्या होता है, कौवा हंस की चाल चलने लग जाता है, अपनी चाल खुद की भूल जाता है ना, ये गड़बड़ झाला हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ क्या हुआ, पहला तो काम ये हो गया कि वो चिंपांजी जो है बच्चों की तरह खड़ा होना सीख गया। सॉरी, बच्चों की तरह खड़ा होना सीख गया। दूसरा वो क्या सीख गया, दूसरा कमीज पहनना सीख गया, कमीज पहनना सीख गया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा वो चम्मच से खाना सीख गया, चम्मच से खाना सीख गया। चौथा क्या हुआ, चौथा वह गिलास से पानी पीना सीख गया। और पांचवा, हाँ पानी लिखा है ना, पांचवा जो है क्या, सबसे बड़ी बात क्या सीखा कि डांटने पर बच्चों की तरह रोना सीख गया। देख लो अब आप, है ना। 12 महीने का जो वातावरण, केवल 12 महीने का जो वातावरण है, कैसा वातावरण दिया उसको बच्चे के साथ उसको बिल्कुल घर में रखा, और घर में रखा तो जो है वातावरण जो है इस तरह उसको मिला कि बच्चा खुद क्या करने, वो चिंपांजी जो है खुद क्या, अब क्या है कि बच्चे को डांटते हैं घर वाले, जानबूझकर उस चिंपांजी के सामने डांटते हैं और बच्चा रोने लग जाता है। तो धीरे धीरे जो है वो चिंपांजी खुद भी ये सारी बातें सीख गया। क्या क्या सीख गया, बच्चों की तरह खड़ा होना सीख गया, यानी उसके साथ खेलता कूदता तो वो खड़ा रहता तो वो भी खड़ा रहता, वो बैठता तो वो बैठता, बच्चों की तरह खड़ा रहना सीख गया। कमीज पहनना सीख गया, है ना, कमीज पहनना सीख गया। चम्मच से खाना खाना सीख गया, है ना। अगर बच्चा चम्मच से खाना खा रहा है तो वो भी उसकी नकल, और आपको पता ही है कि नकल में तो एक्सपर्ट होते ही है ना। गिलास से पानी पीना सीख गया, है ना। और डांटने पर बच्चों की तरह रोना भी सीख गया। तो अब आपको ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों क्या, कि वाकई में जो है इस वातावरण का, अब देखो जब बंदर पे इतना फर्क पड़ रहा है तो हमारे ऊपर कितना फर्क इसका पड़ता होगा, है ना। तो वातावरण आपको और मुझे पता नहीं चलता है कि किस तरह प्रभावित करता है, लेकिन दोस्तों वातावरण हमें बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और अब तो हमें वंशानुक्रम तो प्रभावित कैसे करेगा, अब तो जो कुछ करेगा वो कौन करेगा, वातावरण ही हमें प्रभावित करता है। मोबाइल जो है वो एक वातावरण है, टेलीविजन जो है एक वातावरण है, फेसबुक वातावरण है, व्हाट्सएप वातावरण है, सब वातावरण ही है जिनसे अपन क्या हो जा रहे हैं, प्रभावित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रयोग था दोस्तों किसका, केलग एवं वेलक सर का था, इंडियाना यूनिवर्सिटी में थे, और इन्होंने जो है इस तरह का प्रयोग किया। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रयोग की ओर, बढ़ जाए क्या, चलिए दूसरे प्रयोग की ओर अपन चलते हैं, है ना। दूसरा प्रयोग भी बड़ा अच्छा प्रयोग है ना, दूसरा भी बड़ा शानदार प्रयोग है। पहला प्रयोग केलग वेलक सर का हो गया, और अब अपन दूसरे प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रयोग देखिए, दूसरा प्रयोग जो है वो है अम्ला व कमला का प्रयोग। ये तो नाम आपको इंडियन जैसे लग रहे होंगे, आई होप, है ना। अम्ला व कमला का प्रयोग। अब देखिए क्या प्रयोग है, प्रयोग ये है दोस्तों कि अपने जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है ना, बंगाल के एक प्रोफेसर थे ना, बंगाल के एक प्रोफेसर थे, और वो क्या थे, वो रिसर्च करने के लिए अपने यानी कोई शोध कार्य करने के लिए किसी जंगल में गए ना, शोध कार्य हेतु कहाँ गए, जंगल में गए।
जंगल में गए तो वहां क्या देखा उन्होंने, वहां उन्होंने देखा कि एक भेड़िया जो है गुफा में रह रहा है। बहुत सारे भेड़िए जो थे वो जो है वो गुफा में रहते हैं। और वहां उन्होंने देखा कि दो लड़कियां उन भेड़ियों के बीच बैठी, दो लड़कियां जो है उन भेड़ियों के बीच बैठी हुई है। ठीक है। अब बाद में रिसर्च में पता चला, क्या पता चला, दोनों ने छानबीन की तो क्या है कि उन दोनों लड़कियों को वो किसी गांव से जो है वो दोनों लड़कियों को भेड़िए उठाकर ले गए थे। ठीक है। बहुत पहले है ना, 2-3-4 साल पहले, यानी जब वो बहुत छोटी थी तब भी उनको उठा के ले गए। वो 4-5 साल हो गए उन लड़कियों को, है ना। तो दो लड़कियां देखी तो प्रोफेसर साहब को बड़ा दुख हुआ कि भाई इंसान है और भेड़ियों के बीच है। तो उन्होंने क्या है कि फोर्स की मदद से और जो वन विभाग है उसकी सहायता से क्या किया, उन दोनों लड़कियों को छुड़ाया और दोनों लड़कियों को कलकत्ता ले आए, है ना, कोलकाता ले आए। ठीक है। दोनों लड़कियों को कोलकाता ले आए। अब क्या हुआ, कोलकाता लाए तो पहली बात तो क्या हुई कि ये अपनी जो इनका नाम रखा, नामकरण क्या रखा, एक का नाम तो रखा अमला और एक का नाम क्या रख दिया, कमला। ये उन दोनों का नाम रख दिया, है ना। ये काल्पनिक नाम है भाई, है ना, अमला और कमला। अब क्या हुआ कि मतलब उसको भेड़ियों वाला वातावरण इतना शूट हो गया था अमला को कि वो है शहर में जी नहीं पाई और कुछ ही दिन बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई। अब ये कमला जिंदा थी, है ना। अब कमला जिंदा थी तो उन्होंने क्या देखा, क्या देखा कि ये कमला जो है ना, कमला क्या क्या कर सकती है भेड़ियों के साथ रहने से, ना। आप और मैं जो नहीं कर सकते वो कमला कर सकती थी। क्या कर सकती थी कमला, जो है कच्चा मांस खा जाती थी, कच्चा मांस खा जाती थी। अच्छा, और दूसरा काम क्या कर देती थी, दूसरा जो है अपने पैरों से जमीन खोद देती थी, अपने पैरों से जमीन खोद देती थी। और अपने रोने का तरीका तो अलग प्रकार का होता है ना, अपना रोने का तरीका अलग होता है। लेकिन जब वो कमला रोती थी तो बिल्कुल ऊपर मुंह करके ओ करके वो रोते, मतलब इस तरह से, मतलब जैसे भेड़िए रात को रोते हैं ना, वैसे जो है वो रात को जो है छत पे बैठ के, कमरे में बैठ के ऊपर गर्दन करके और जोर से जो है रोती थी, है ना। तो इस तरह से जो है ये देखिए, ये काम अपन करते हैं। आप और हम में से कोई कच्चा मांस खाता है क्या? अपन जो है पैरों से जो है जमीन खोद कर जो है अपनी गुफा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अपन में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल ऐसे गर्दन ऊपर करके और दहाड़े मारता होगा, नहीं मारता है ना। कारण क्या है ना, क्या एक लिख देता हूँ ना, क्या है, गर्दन ऊपर करके रोना। ये ऐसे कार्यक्रम जो है वो सारे सीख गई थी। तो क्या किसने सिखाया, जरा बताएं। उसको जो कुछ ये सिखाया दोस्तों, वो सारा का सारा किसने सिखाया, आपने और मैंने नहीं सिखाया, आपने और मैंने नहीं सिखाया। ये सब सिखाया किसने, ये सब उसके वातावरण ने उसको सिखाया है। आगे क्या बात समझ में, है ना। तो देखिए केलक और वेलक के प्रयोग में भी पूरा इफेक्ट जो है उस बंदर पे जो है किसका, बच्चे का पड़ा। यहाँ भी जो है इस कमला और अमला पर जो है ना, क्योंकि वो उनके वातावरण में, चिंपांजी के तो बच्चे के वातावरण में लाया गया था, इसलिए जो है वो चिंपांजी बदला। और जो है बच्चियां को उठाकर भेड़िए अपने वातावरण में ले गए, तो इसलिए उनको बदलना पड़ा। ठीक है ना। तो ये जो अपना दूसरा प्रयोग था वो किस पे है, अमला व कमला पर प्रयोग है ना। तो आपने देख लिया कि वातावरण किस तरह से जो है उसको प्रभावित कर रहा है ना। आगे चलते हैं हम, तीसरा प्रयोग भी देख लेते हैं, बढ़िया प्रयोग है। मोगली फिल्म देखिए, मोगली, जंगल बुक देखिए ना, वातावरण का प्रभाव आप उस पे भी पूरी फिल्म को देख के भी वहां पता लगा सकते हैं आप, है ना, किस तरह से वातावरण प्रभावित करता है। तीसरा जो अपना इसमें मानसिक विकास पर किया गया प्रयोग जो गार्डर द्वारा बताया गया वो ये है, कास्पर हाउडर पर प्रयोग है ना, कास्पर हाउडर पर प्रयोग। कास्पर हाउडर पर प्रयोग का क्या, ये जो है कास्पर हाउडर जो है वो थे इथोपिया के राजकुमार। ठीक है,
इथोपिया के राजकुमार थे आप, और इनको जो है इनके जो शत्रु देश वाले थे, पहले बहुत लड़ाई होती थी ना, ऐसे तलवारबाजी, बंदूकें, परमाणु बम तो अभी पिछले कुछ 100 वर्ष हो गए हैं, पहले जो है वो तीर और वो भाले और तलवारें होती थी। तो उस समय जो है क्या हुआ कि ये अपने शत्रु देश से लड़ने गए, उस पर विजय हासिल करने के लिए गए, लेकिन युद्ध में इनको जो है, युद्ध में इनके शत्रु देश ने इनको बंदी बना लिया। ठीक, बंदी बना के, और भयंकर, जैसे अपने यहाँ अंडमान की सेलुलर जेल को कालापानी की सजा बोला जाता था, तो वहाँ जो है इनको बिल्कुल जो है एक कोठरी बना के दे दी गई है ना, ये कोठरी थी, है ना, और ये कोठरी थी, और इस कोठरी में क्या किया, इस कोठरी का दरवाजा था, इस दरवाजे को तो बिल्कुल जो है उन्होंने लॉक लगा दिया। ठीक है, ये एक हल्की सी खिड़की थी, इसमें से उनको जो है पानी और भोजन दे दिया जाता था, और ये उनका टॉयलेट बाथरूम रखा गया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल छोटा सा है, जितना दिख रहा है उतना ही है ना, है ना। कहने का मतलब ये कोई 2x2 का या 3x3 का ऐसा कमरा था, है ना। तो इसमें जो है इन सज्जन को, बेचारे को बिठा दिया गया। ठीक है, ये आपके राजकुमार हैं, है ना। अब क्या हुआ कि कई दशकों तक, यानी बंदी बनाकर 1-2 दिन नहीं रखा गया, कई दशकों तक जो है, कई दशकों तक इनको बंदी बनाकर रखा गया। ठीक है, बंदी बनाकर रखा गया। केवल क्या, न तो इनसे कोई बोला, मान लीजिए 20 वर्ष तक इनको रखा गया, 2 दशक तक इनको रखा गया, 20 वर्षों तक इनको रखा। उन 20 वर्षों में इनसे कोई नहीं बोला, और ये जो है 3-4 फीट से ज्यादा कभी चले नहीं। ठीक, अब जब 20 वर्ष बाद इनकी रिहाई हुई, है ना, 20 वर्ष बाद जब इनकी रिहाई हुई, तब दोस्तों इनके मुख से एक शब्द भी नहीं बोला गया, मतलब निशब्द हो गए। कारण क्या था कि इनको बोलने का वातावरण, पहले तो राजकुमार थे भाई, राजकुमार थे का मतलब आप समझिए कि मतलब कितना बड़ा इनके देश, पूरा देश इनके अंडर में था, पूरा इथोपिया इनके अंडर में था, है ना। लेकिन वातावरण कैसा मिला, वातावरण बिल्कुल शब्द रहित वातावरण मिला कि 20 साल में किसी से बोले भी नहीं। तो 20 साल बाद इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। और दूसरी बात क्या हुई दोस्तों, अब वो एक दिन 3 फीट चल गई, दूसरे दिन उसके बाद जो है इनका काम सिर्फ पड़े रहना हो गया। तो 20 साल बाद जब निकले तो ये बिल्कुल जैसे बच्चे चलते हैं ना, बच्चे, मतलब ऐसे 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 कोई बच्चा जब चलना सीखता है तब जो कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है, तो मतलब बच्चों की तरह भी ये चल नहीं पा रहे थे। कारण क्या हुआ, कोठरी में सिर्फ बैठे रहते थे, सिर्फ बैठे रहते थे और बैठे ही रहते थे। तो वातावरण का देखिए, वातावरण ने इनको भी कितना बुरी तरह से प्रभावित किया है। बोलो किया कि नहीं किया? किया ना, निश्चित रूप से इनको वातावरण ने पूरी तरह प्रभावित। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये प्रयोग आपके समझ में आ रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब आपको पता चलेगा कि मानसिक शक्ति, मानसिक, भाई भाषा एक अर्जित संपत्ति है। मानसिक शक्तियों का मतलब क्या, भाषा क्या है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो भाषा इनकी खो गई, मानसिक शक्ति काम ही नहीं करी। और आपको पता है चलेंगे कब, जब हमारा अनुमस्तिष्क काम करेगा। तो अनुमस्तिष्क तो मस्तिष्क का पार्ट है, तो मानसिक शक्तियों पर प्रभाव का अध्ययन अपन कर रहे हैं, मानसिक विकास पर जो इसके प्रभाव का अध्ययन अपन कर रहे हैं। तो कास्पर हाउडर का प्रयोग अपन ने देख लिया। क्या शत्रुओं ने इनको कई दशकों तक एक काली कोठरी में रखा, और जब इनको रिहा किया गया तो जो है ये पहली बात तो जो है बोल नहीं पा रहे थे, और दूसरा क्या नहीं, चल नहीं पा रहे थे। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपके, है ना, किस तरह से वातावरण इफेक्ट करता है। एक और उदाहरण लेंगे, चौथा, आपको तो ले लेते हैं चौथा उदाहरण भी। चलिए चौथा उदाहरण अपन लेते हैं ना, इसका एक चौथा उदाहरण भी अपन ले लेते हैं। चौथा उदाहरण अपन लेते हैं, एक ज्यूक था, ज्यूक पर प्रयोग, है ना। ये जो ज्यूक है दोस्तों, ये ज्यूक वो नहीं है डगलस सरवाला जिन्होंने जो चरित्र पर प्रयोग करके आपको बताया था, वो ज्यूक ये नहीं है ना। ये ज्यूक नाम का एक बच्चा था ना,
इस जूक नाम के बच्चे को क्या हुआ कि जिस तरह से अमला कमला को जो है भेड़िया उठा के लेके गए थे ना, ठीक उसी प्रकार इस जूक को कुछ बंदर उठा के ले गए। और बंदर उठा के ले गए 4-6 महीने बाद, मतलब 6 या 8 महीने बाद जब इसको वापस लाया गया बंदरों की कैद छुड़ा के, तब जो है इसमें बंदरों वाले सारे गुण विद्यमान थे। मतलब ये वाले सारे गुण जो है विद्यमान थे, है ना। कुछ भी या कच कच, मतलब अपने खाने का स्टाइल होता है ना, अपन बिल्कुल इस तरह बंदरों का खाने का स्टाइल या कच 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 खा गया, है ना। दूसरा क्या, ये जूक तो बड़ा खतरनाक था। क्या होता था, एक छत से दूसरी छत पर छलांग मार के कूद जाता था। जो पेड़ की टहनियाँ होती है उन पे उल्टा लटका रहता था, है ना। कई बार इनके घर वाले परेशान रहे, है ना। क्यों लटका रहता था, ये तो 4-5-6 साल का बच्चा था, क्यों लटका रहता था। बाकी 4-5-6 साल के बच्चे तो नहीं लटकते, क्यों लटका रहता था। बिल्कुल दोस्तों, ये इसलिए लटका रहता था कि इसका खुद का मस्तिष्क तो काम नहीं कर रहा था और इसको वातावरण मिला था बंदरों वाले मस्तिष्क का, है ना। तो मतलब वही खड़ा होकर नहीं चलता था ना, चलता कैसे था, आगे वाले वो पीछे वाले, आगे वाले हाथों को जो है पंजों के रूप में काम लेकर भगता था, है ना। इस तरह से यह चलता था, फटाक से पेड़ पे चढ़ जाता था ना, इस तरह की हरकतें करता था। तो वातावरण इसको कौन सा मिल रहा था, वातावरण दोस्तों इसको बंदरों वाला मिल रहा था, बंदरों वाला वातावरण मिल रहा था। इसलिए जो है इसका मानसिक विकास पूरी तरह से ठीक ढंग से नहीं हो पाया। तो इस पर भी किसका प्रभाव पड़ा, इस पर भी वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा। 5वां जो है एक और है, एक रामू भेड़िया पर प्रयोग हुआ, रामू भेड़िया पर प्रयोग। ये तो अपन हालांकि पढ़ चुके हैं ना, ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा ना कि रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात होगी ये तो, है ना। क्या हुआ कि रामू नाम के बच्चे को जो है उठा के ले गए भेड़िए, है ना। और मतलब कई सालों तक वो भेड़ियों के साथ रहा। तो आश्चर्यजनक रूप से मतलब ये परिणाम सामने आए कि इसके शरीर पर बाल भी, पूरी बॉडी पर जो बाल है वो उनके साथ रहने से वैसा ही हो गया। और जो है वही कमला वाले सारे गुण इसमें आ गए, वही कच्चा मांस चबाना, पैरों से जमीन खोदना, ऐसे गुर्राना, ये सारे के सारे गुण जो है, मतलब इसका नाम देखिए, उन कमला और अमला और कमला का नाम कम से कम भेड़िया तो नहीं बड़ा, इसके उस बॉडी पर जो बाल थे ना, क्योंकि कारण क्या है कि बहुत ज्यादा तरह से इसने अनुकूलित कर लिया था अपने आप को उनके बीच। तो जो है इसको छुड़ा के लाए तो इसका नाम ही क्या रख दिया, हालांकि बाद में मर गया था, हाँ मर गया था क्योंकि अपना वाला एनवायरनमेंट शूट नहीं हुआ था, है ना। तो इसका नाम ही क्या रख दिया गया दोस्तों, इसका नाम ही रामू भेड़िया रख दिया गया। तो ये बात है। तो ये 5 प्रयोग आप खुद देख लीजिए दोस्तों, 5 क्या बहुत सारे प्रयोग हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है ना, और वो जो है आप जो है दोनों दोस्त किसी शहर में कोचिंग के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए। आपका वो दोस्त जो है बोलता है चल यार अपन तो सर सिगरेट पी के आते हैं, आप बोलते हैं नहीं यार सर, अरे यार कुछ नहीं होता, यहाँ कौन देखने वाला है, परीक्षा तो अभी पता नहीं कहाँ होगी नहीं होगी, चल सिगरेट पीना सिखा दिया, है ना। अब वो 10 दिन आपको लगातार सिगरेट पिलाएगा, 11वें दिन आप खुद चल के बोलेंगे चल यार सिगरेट पी के आते हैं। वो बोलेगा आज मेरा मन नहीं है, अरे यार मैं दूंगा पैसे, तेरा मन नहीं है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अरे यार आज तो यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, चल रात का नाइट का शो देख के आते हैं ना, चल नाइट का शो देखिए, है ना। नाइट में कौन देखता है, चल थोड़ा अपन पैक लगा लेते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है ना। अच्छा, एक तो वातावरण आपका ये हो गया। एक आप 2 दोस्त गए, दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि यार देख अपन खाना बनाएंगे ना, तो खाना बनाएंगे तो भी अपन किचन में ना जो अपने सबसे हार्ड चीज़ जो लगती है उसका चार्ट बना के रख देंगे, है ना। तू मेरे से प्रश्न पूछना और मैं तुझे उत्तर दूंगा। मतलब अपन खाना बनाएंगे, जब तक अपना खाना बनेगा आधा पौन घंटा अपन वेस्ट नहीं करेंगे। अपन दोनों जो है एक टॉपिक डेली का अपन नोट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, है ना। कभी भी जो है अपन लिमिटेड चाय पियेंगे, लिमिटेड बाहर जाएंगे, निकलेंगे भी नहीं, है ना। और तू अपने नोट्स बनाना, मैं अपने नोट्स बनाऊंगा। शाम को तू जो है अपने जो मैंने पढ़ा उसका टेस्ट लेगा और मैं जो है तेरा वो टेस्ट लूंगा। अब बताओ सिलेक्शन किसका होगा, बाद वाले का होगा, पहले वाले का होगा। तो ये वातावरण, इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं। प्रयोग तो मैंने आपको इसलिए बता दिए हैं कि कई बार परीक्षा में आ जाते हैं। आप अपने खुद के ऊपर प्रयोग करके ये सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा अपन ने ये कंप्लीट कर लिया, 5-6 प्रयोग अपन ने इस पे देख लिए हैं। अब अपन तीसरा वाला प्रकार इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखते हैं तीसरा वाला।
तीसरा जो कि वातावरण पर किस पर प्रभाव पड़ता है ना, तो तीसरा मानसिक विकास पर प्रभाव या तीसरा जो है जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा प्रजाति पर प्रभाव, है ना, ये तीसरा है। तो इसके प्रतिपादक का क्या नाम बताया था? इसके प्रतिपादक का नाम आपने बताया था गार्डर, है ना, ठीक है। इसके प्रतिपादक का पहला अपन ने हटा दिया है ना, पहले फ्रेंच मोन्सर वाला हटा दिया है ना। तीसरा प्रजाति की श्रेष्ठता पर जो है इसके प्रतिपादक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रजाति पर प्रभाव, जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं क्लार्क, है ना, क्लार्क सर इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। और इन्होंने भी एक छोटा सा प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया दोस्तों? इन्होंने प्रयोग किया कि अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं, अमेरिका में रहने वाले कौन से श्वेत लोग जो हैं और जो निग्रो लोग हैं ना, इन पर जो है अपन ने पढ़ा था ना, अपन ने एक बात पढ़ी थी ना वंशानुक्रम में भी कि जो है श्वेत लोग निग्रो लोगों से जो है अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसका कारण वंशानुक्रम माना है। इन्होंने जो है उस बात को जो उलटने की कोशिश की। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने ये माना है कि ये जो श्वेत लोग हैं, जो श्वेत अमेरिकी जो लोग हैं, वो इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो सुपोषित, सुसामाजिक, स्वच्छ एवं सभ्य परिवेश में रहते हैं। कहने का मतलब ये है इन निग्रो लोगों से ज्यादा पोषणीय भोजन करते हैं, इनका समाज इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इनकी जो घर का आसपास का जो परिवेश है, जो वातावरण है वो सब स्वच्छ है, और ये लोग बर्बर नहीं है, बिल्कुल क्या है सभ्यता के अनुसार यानी अनुशासित लोग हैं। इस कारण जो है श्वेत जो लोग हैं वो निग्रो लोगों से अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। यानी ये जो श्वेत प्रजाति है, इसके कारण ये चारों के चारों गुण दोस्तों वातावरण संबंधित है ना, तो चारों के चारों गुण वातावरण संबंधित है, इसलिए जो है ये जो है इन गुणों में माइनस है और ये इन गुणों में क्या है प्लस है, इसलिए जो है क्या है, इसलिए जो है ये श्वेत श्रेष्ठ है किन लोगों से? निग्रो लोगों से, है ना। और आप खुद ही देख लीजिए, मैंने तो आपको कल ही बताया था, क्या बताया था, है ना, कि कोई आईएएस झुकी झोपड़ियों से टॉपर करता है, कोई आईएएस जो है किसी गरीब की स्थिति से व्यक्ति जो है कहीं ऊंचे पद पर जाता है, तो वहाँ आपको बताया जाता है कि वातावरण न होते हुए कितना वातावरण उचित वातावरण नहीं है, इसलिए संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करने के बाद भी वो लेवल बनाए रखना जो है वो कम महत्वपूर्ण बात नहीं होती, इसलिए जो है ये इसलिए इनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि भाई अभावों में पल के भी लोग जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की क्लास में इतना पर्याप्त आपके समझ में भी आ गया है, और आप इसको नोट भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कल अपन नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी के जो प्रभाव बचे हैं, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा कुछ, है ना। तो 3 अपन ने क्या कर लिए, 3 अपन ने इसके वातावरण का मानव विकास पर प्रभाव के 3 सिद्धांत पढ़ लिए अपन ने। पहला पढ़ लिया था अपन ने शारीरिक विकास का, दूसरा पढ़ लिया अपन ने मानसिक विकास का, और तीसरा पढ़ लिया अपन ने प्रजाति पर प्रभाव का अध्ययन अपन ने कर लिया। और इनके बीच में भी अपन ने 5-6 जो है और प्रयोग भी अपन ने देख लिए, है ना। तो आराम से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने वातावरण को भी आप पोषणीय बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें, है ना, और जो है निरंतर जो है शांत रहते हुए अपने अध्ययन को गति प्रदान करते रहें। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।